नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके उत्तर प्रदेश के 18 मंडल हैं उनमें से सभी जिलों का पूरा व्याख्या सहित आपको इसमें बताएंगे कौन सा चीज़ किस जिले में फेमस है और वहाँ की प्रमुख हस्तियाँ हैं, उत्पादन स्थल है और प्रमुख मंदिर वगैरह जो भी हैं उसमें से आपको सब मिलती। तो शुरू करते हैं। हम आज सिद्धार्थ नगर के बारे में बात करें तो सिद्धार्थ नगर जो है इधर देखो महाराजगंज से सीमा साझा करता है, ये बलरामपुर है, ठीक। और इधर ये बस्ती है और संत कबीर नगर से ये अपनी सीमा साझा करता है और थोड़ा सा भाग गोरखपुर का भी इसमें टच करता है, ये वाला, ठीक। ये देखो ये तो प्रमुख मंडलों के बारे में बात कर रहे हैं तो सिद्धार्थ नगर जो है इसका मुख्यालय कहाँ है तो नौगढ़ शहर है ये। और जनसंख्या के बारे में बताएं तो 25,59,297 यहाँ की जनगणना है और लिंगानुपात पूछे तो 976 है 1000 पुरुषों पर। अगर कुल साक्षरता के बारे में बात करें तो बहुत कम है यहाँ साक्षरता, कुल 59.25 है, जिसमें पुरुष 70.92 और महिला 47.41। और यहाँ का प्रसिद्ध क्या है तो काला नमक चावल जो है यहाँ का प्रसिद्ध है सिद्धार्थनगर का, और इसको जीआई टैग भी दिया गया है। आगे बात करें इसमें तो जिले का नाम जो है राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर रखा गया, जो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से पहले का नाम था। यह जिला उत्तर प्रदेश नेपाल के जिले कपिलवस्तु और उत्तर प्रदेश में रूपनदेही से घिरा हुआ है, और ये रूपनदेही एक अभिलेख भी है रूपनदेही, ठीक। इसके अलावा यह उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, जैसे पूर्व में महाराजगंज, दक्षिण में बस्ती और संत कबीर नगर और पश्चिम में बलरामपुर। जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे सोहरतगढ़ और सोहरतगढ़, कपिलवस्तु, बांसी, इटावा और डुमरियागंज। तो डुमरियागंज आपका सिद्धार्थनगर में ही पड़ता है और इस जिले का एकमात्र लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज ही है। आगे बात करें पिपरहावा स्तूप। पिपरहावा जो है अपने पुरातात्विक स्थल और उत्खनन के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जिससे पता चलता है कि यह बुद्ध का राख के एक हिस्से का दफन स्थान रहा होगा, जो उनके अपने शाक्य वंश को दिया गया था। काला नमक चावल की एक सुगंधित और मसालेदार किस्म है और इस क्षेत्र में उगाई जाती है, जिसको जीआई टैग भी दिया गया है। और इसमें नवीनतम जानकारी क्या मिली है तो कपिलवस्तु महोत्सव होता है 2023 का आयोजन जो है 29 दिसंबर को 2 जनवरी तक सिद्धार्थनगर में होगा, यह हुआ है, ठीक। और नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार सिद्धार्थनगर शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों में से एक है। और आगे बात करें तो सिद्धार्थनगर पालिका जो है 26.5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए एशियाई विकास बैंक से प्राप्त करने के लिए तैयार रहा। और सिद्धार्थनगर जो है जिला प्रशासन ने मैं सक्षम हूँ अभियान शुरू किया, जिससे माता पिता की अपने बच्चों की शिक्षा में भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरणा बढ़ी। और इस अभियान के तहत स्कूल ने माता पिता को अपने बच्चे के प्रदर्शन और प्रगति की निगरानी में सक्रिय रूप से शामिल किए, जिससे उन्हें अपनी शिक्षा में अधिक जुड़ाव महसूस हुआ, ठीक। अब बात करें आगे बरेली मंडल की थी तो बरेली मंडल जो है 4 जिले शामिल इसमें होते हैं। बरेली है, पीलीभीत है, शाहजहाँपुर और बदायूं है, ठीक। और बात करें तो इसकी सीमा रेखा जो एक अन्य राज्य से जुड़ती है वो है उत्तराखंड। इधर रामपुर है और इधर संभल है, इधर पीलीभीत से अपनी सीमा साझा करता है, और इधर बदायूं है और शाहजहाँपुर है नीचे, ठीक। तो ये ज़िले हैं जो इनसे सीमा साझा करते हैं। बात करें बरेली का मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय जो है बरेली में है। जनसंख्या की बात करें तो 44,48,359 ये यहाँ की जनसंख्या बरेली की। लिंगानुपात 887 है, बहुत कम मात्रा में। औसत साक्षरता के बारे में बताएं तो 59.49 पुरुष, जिसमें 67.67 और महिला 48.30, ठीक। और यहाँ जरी जोरदोरों का काम होता है और इसको मतलब बेंत भी बनाए जाते हैं और सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। आगे बात करें इसमें तो बिहार जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो रामगंगा के पास स्थित है। इसे बांस बरेली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और यह शहर फर्नीचर निर्माण और कपास, अनाज तथा चीनी के व्यापार का केंद्र है। महत्वपूर्ण संस्थान और संग्रहालय बताएं तो पूछा जाता है कभी कभी। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो इज्जतनगर बरेली में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट का इज्जतनगर ये भी है। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर ये भी आता है एग्जाम में।
और सेंट्रल यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये भी आपको बरेली में मिलेगा। कला एवं संस्कृति के बारे में बताएं तो चौबारी मेला, नरियावली मेला या उत्तरायणी मेला और दशहरा मेला यहाँ पे लगता है बरेली में। ठीक, कुछ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल बताएं बरेली के, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, अक्षत्र दिगंबर और श्वेतंबर जैन मंदिर एवं उत्तरी पांचाल की राजधानी था। दरगाह जो है ताजुस्सरिया बरेली शरीफ दरगाह है, और लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। उद्योग यहाँ क्या है, दिया सलाई का काम होता है, दरी निर्माण, बेंत की छड़ी, लकड़ी के फर्नीचर और सुरमा नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे बात करें पीलीभीत की, तो पीलीभीत के बारे में बताएं तो पीलीभीत जो है ये भी बरेली के बगल में ही ये लगता है, और ये भी उत्तराखंड और नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक, तो एक राज्य और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से इसकी लगती है। नीचे इधर शाहजहाँपुर लगता है और इधर लखीमपुर से अपनी सीमा साझा करता है पीलीभीत। ठीक, तो बात करें पीलीभीत की, तो यहाँ की जनसंख्या क्या है, 20,31,007 है, 895 लिंगानुपात है। कुल साक्षरता बताएं तो 61.47 पुरुषों टोटल है, जिसमें से 71% 71.70 जो है पुरुष और महिला 50%। ठीक, बांसुरी लकड़ी का उत्पादन यहाँ पे होता है। और पीलीभीत के बारे में बताएं तो रोहिलखंड संभाग का पूर्वी जिला है, जो नेपाल की सीमा पर उप हिमालयी बेल्ट में स्थित है। पीलीभीत जो है उत्तर से नेपाल, पश्चिम से बरेली, दक्षिण से शाहजहाँपुर और पूर्व में लखीमपुर खीरी से घिरा हुआ है। शारदा नहर जिले की प्रमुख नहर है, जिससे अन्य शाखाएं भी जुड़ी है। ठीक, और शारदा नहर रायबरेली से होकर गुजरती है। इस क्षेत्र की मुख्य फसल गन्ना है। मझोला, पूरनपुर, बीसलपुर और पीलीभीत में चीनी के 4 कारखाने हैं। ठीक, और बात करें इसमें अन्य उद्योग की इकाइयाँ क्या हैं, तो 3 सॉल्वेंट प्लांट हैं, एक आटा चक्की है, एक स्टील प्लांट और एक अल्कोहल डिस्टिलरी है। लघु उद्योग के बारे में बताएं यहाँ पे, तो चावल मिलें हैं, इंजीनियरिंग इकाइयाँ हैं, ईंट भट्ठे, मोमबत्तियाँ और मुख्य रूप से बांसुरी निर्माण से संबंधित लघु उद्योग है। पर्यटन स्थल यहाँ का क्या है, तो ओराझार मंदिर है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको पता होगा, और गौरी शंकर मंदिर है, राजा वेणु टीला है, छठवीं पातशाही गुरुद्वारा है, और दरगाह हजरत शाह मोहम्मद शेर मियाँ और जामा मस्जिद प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो जामा मस्जिद कई जगह है। नवीनतम है तो 5 दिसंबर को नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजन एक भव्य समारोह में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TOF टाइगर वर्ल्ड वाइड टूरिज्म अवार्ड मिला है। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में भारत नेपाल सीमा पर 22 गांवों को अलग करने वाली शारदा नदी पर 3.2 किलोमीटर लंबे अस्थायी पुल के निर्माण को अगस्त में मंजूरी दी गई थी, और 314 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में पूरा किया जाएगा। ठीक, अब बात करें नेक्स्ट है शाहजहाँपुर मंडल। तो शाहजहाँपुर मंडल के बारे में बताएं तो इधर देखो पीलीभीत से सीमा साझा करता है, इधर बरेली है, बदायूं है, और सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी से अपनी सीमा साझा करता है। और इधर देखिए तो ये हरदोई और इधर फर्रुखाबाद से सीमा साझा करता है। ठीक, अब बात करें शाहजहाँपुर का मुख्यालय, तो शाहजहाँपुर का मुख्यालय शाहजहाँपुर में। जनसंख्या बताएं तो 3,00,6538 है, 872 लिंगानुपात है। कुल औसत साक्षरता यहाँ बताएं तो 59.5 है, यानी 59.5। इसमें पुरुष हैं 68.2 और महिला 49.4। जरी जरदोरों का काम यहाँ भी होता है। ठीक, और शाहजहाँपुर बरेली मंडल के दक्षिण पूर्व में स्थित है। शाहजहाँपुर के निकटवर्ती जिले कौन कौन से, तो लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं और पीलीभीत है। ठीक, नेक्स्ट इसमें बात करें तो शाहजहाँपुर शहर को जोड़ने वाले 2 मज़ार हैं। एक मज़ार शाहिद अहमद उल्लाह शाह का है, जो 1857 के संघर्ष के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि दूसरा जो है शाहिद अशफाक उल्लाह खान काकोरी कांड के जो मेन नायक थे यहीं के थे। ठीक, मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने अपना संघर्ष फैजाबाद यूपी से शुरू किया, वहाँ से वह शाहजहाँपुर आए। उनका जीवन शाहजहाँपुर में समाप्त हुआ। 70 साल बाद अशफाक उल्लाह खान ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। प्रसिद्ध स्थल बताएं, हनुमंत धाम है, बाबा विश्वनाथ मंदिर है, कालीबाड़ी मंदिर है, और राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक दर्शनीय स्थल है। NH-30 जो है शाहजहाँपुर को बरेली और लखनऊ से जोड़ता है। इसको नवीनतम न्यूज बताएं तो 1 माह में सबसे ज़्यादा नल कनेक्शन देने में शाहजहाँपुर देश में नंबर 1 हो गया है। जल जीवन मिशन के तहत शाहजहाँपुर ने ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का इतिहास रचा। ये भी याद रखना, यूपी करंट में इम्पॉर्टेंट है। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहाँपुर में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे, जो 2025 के प्रयागराज कुंभ मेले से पहले चालू किया जाएगा। ठीक,
अब बात करें नेक्स्ट मंडल है तो बदायूं मंडल है। अब बदायूं के बारे में बताएं तो इधर देखो ये संभल से अपनी सीमा साझा करता है, और इधर रामपुर से थोड़ा है, फिर बरेली से ज़्यादा लगता है, और इधर शाहजहाँपुर है, और ये कासगंज से अपनी सीमा साझा करता है, फर्रुखाबाद से भी। ठीक, तो मुख्यालय इसका बदायूं है। जनसंख्या बताएं तो यहाँ 36,81,896, जिसमें लिंगानुपात 871 है। कुल यहाँ साक्षरता 51.29, जिसमें पुरुष 60.98 और महिला 40.09। जरी जरदोरी का काम इधर भी होता है। ठीक, और यह उत्तर प्रदेश के रोहलखंड क्षेत्र में सोत नदी के पूर्व में, गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। ठीक, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान बदायूं दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी। ये भी याद रखना, इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण है। और बदायूं का नाम अहीर राजकुमार बुद्ध के नाम पर रखा गया था। ठीक, आगे बात करें यहाँ पे तो बदायूं जो है महान सूफी संतों, औलिया, वली और पीर की पवित्र भूमि होने के साथ साथ इजारत का स्थान है। यह भारत का बहुत ही पवित्र स्थान है। प्रोफेसर गोटीजान के अनुसार यह प्राचीन शिलालेख में एक शहर का नाम बोदामुथ था। ठीक, इसका और मेला और मंदिर बताएं तो यहाँ रोहिलखंड के ककोरा मेला की मिनी कुंभ भी कहा जाता है जिसे, और गौरी शंकर हिंदू मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। प्रमुख व्यक्तित्व बताएं तो अब्दुल कादिर बदायूनी, तारीख बदायूनी और मुतखब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी की महान कृतियाँ थीं। दोनों पुस्तकें मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत के सामान्य इतिहास के बारे में लिखी गई हैं। और शेख निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है, वह चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संतों में से एक थे, जिन्हें हजरत निजामुद्दीन या महबूब इलाही ईश्वर कपरी के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी दरगाह नई दिल्ली में है, जिन्हें दिल्ली का चिरागे दिल्ली कहते हैं। ठीक, प्रसिद्ध स्थान यहाँ मुगल साम्राज्ञी मुमताज़ महल की बहन श्रीमती परवर बानो का मकबरा बदायूं जिले के शेखपुर में है। ठीक, परवर बानो याद रखना, ये हजरत महल की जो है बहन थी। और रोजा, यह मकबरा मुगल काल के एक यादगार इमारत है। नवाब इखलास खान की पत्नी ने अपने पति की याद में रोजा बनवाया था। इसे इलखास खान का रोजा भी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है बदायूं। ठीक, अब नवीनतम जानकारी इसमें उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत 7 सरस हाट और 3 ग्राम हाट का निर्माण किया गया, जिसमें प्रत्येक सरस हाट में 20 दुकानें और प्रत्येक ग्राम हाट में 20 दुकानें थी। इन हाटों के संचालन से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लगभग 3500 रुपये की मासिक आय अर्जित करने में मदद मिली, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। इन हाटों में विभिन्न उत्पादों की उपलब्धता ने ग्रामीण निवासियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा किए बिना आवश्यक वस्तुएं खरीदना सुविधाजनक बना दिया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मंडल चित्रकूट मंडल। ठीक, अब चित्रकूट में बताएं तो ये 4 जिले इसमें शामिल हैं, जिसमें बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा है। ठीक, अब चित्रकूट के बारे में बताएं तो चित्रकूट किन जिलों से अपनी सीमा बनाता है, तो इधर फतेहपुर है, इधर है बांदा, कौशाम्बी है, और इधर पड़ता है इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे बोलते हैं, और ये मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है सबसे ज़्यादा। जो एक राष्ट्रीय सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक, अब चित्रकूट की जनसंख्या बताएं तो 99, 17, 30 है। 879 यहाँ का लिंगानुपात है, जिसमें साक्षरता की बात बताएं तो पुरुष जो है 65.05, जिसमें महिला है नहीं, टोटल इसमें 65.05, जिसमें पुरुष 75.80 और महिला 52.70। लकड़ी के खिलौने यहाँ बनाए जाते हैं। चित्रकूट का अर्थ क्या होता है तो कई आश्चर्यों की पहाड़ी है। ठीक, चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में फैले उत्तरी विंध्य पर्वत श्रृंखला में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिला 4 सितंबर 1998 को बनाया गया था। ठीक, और 2011 तक यह महोबा के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला जिला 75 में से था। ठीक, और यह उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में से एक है जो वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम BRGF से धन प्राप्त कर रहा है। ठीक, और बताएं तो उत्तर प्रदेश जो है कैबिनेट ने 27 सितंबर 2022 को चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे बाघ रिजर्व की अधिसूचना को मंजूरी दी। RWS के पास अपना कोई बाघ नहीं है, लेकिन जानवरों के पगचिन्ह वहां अक्सर देखे जाते हैं, क्योंकि पन्ना के पास से बाघ वहां अक्सर आ जाते हैं। दोनों संरक्षित क्षेत्र एक दूसरे से सिर्फ 150 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय
यह भारत और विश्व का पहला विश्वविद्यालय जो केवल विकलांग लोगों के लिए है, प्रसिद्ध इम्पॉर्टेंट है, ठीक, पूछा जाता है एग्जाम में ये। और राष्ट्रीय वन्यजीव तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, और कला संस्कृति में रामायण मेला होता है यहाँ पे। बात करें और कुछ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल कौन कौन से हैं, तो कामतगिरी पर्वत है, कामतानाथ मंदिर है, रामघाट है, स्फटिक शिला है, और सीतापुर, हनुमान धारा, भरतकूप, महर्षि वाल्मीकि और अत्रि आश्रम, अनुसूची आश्रम, जानकी कुंड, यहीं पे सब आपको मिलेगा, ठीक। और यहाँ का व्यक्तित्व क्या है, तो तुलसीदास की जन्मभूमि भी है। आगे नई जानकारी में 2023 में झांसी और चित्रकूट की नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण के लिए 235 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान भी किया गया है। अब कल हम आपको बताएंगे हमीरपुर ज़िले के बारे में, बताएंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ प्रसिद्ध है, तो कल पूरा डिटेल इसमें हम आपको बताएंगे हमीरपुर का। तो आप देखना ना भूलें, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, और इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है आपका पूरा जीएस इसी में तैयार हो जाएगा, क्योंकि हर ज़िले का मैं डिटेल बता रहा हूँ, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक्स। जो भी दोस्त अभी मेरा करंट अफेयर का क्लास नहीं देखे हैं वो लिंक पे जाके देख लें। और सरल एग्ज़ाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसको पीडीएफ की ज़रूरत हो आप लोग उसमें जाके जुड़ सकते हैं, ठीक। और लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।